गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वृत्त से संबंधित सामान्य प्रमेयों को पढ़ा था। यही सब प्रमेय थे कि एक वृत्तखंड के कोण परस्पर समान होते हैं, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है और ये केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। अब हम इस वीडियो में उससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये मैथ 7th की बुक है, तो इसमें दिया है, देखिए पहला ये उदाहरण पढ़िए इसको कि आकृति 1.23 में दो जीवा ए बी और सी डी ये दो जीवा हैं, किसी वृत्त के बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अब इसमें देखिए कोण ए बी सी 30 डिग्री दिया है, ये कोण ए बी सी 30 डिग्री दिया है। और क्या पूछ रहा है? कोण सी डी ए पूछ रहा है, यह कोण पूछ रहा है। तो अब देखिए इसी जीवा द्वारा ना यह बना कोण है, इसी जीवा द्वारा यह परिधि पर बना कोण है और यह भी इसी जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण है। तो जो हम लोगों के पास थियरम था कि इस एक ही जीवा द्वारा किसी वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण सभी समान होते हैं ना, तो वही चीज़ है। देखिए इस जीवा द्वारा यह कोण 30 डिग्री का बन रहा है, तो यह भी कोण 30 डिग्री का बनेगा। मान लीजिए कोई और इस तरह होता तो वो भी 30 डिग्री का बनता, कोई और परिधि पर कोण होता तो वो भी 30 डिग्री का बनता। जितने भी इस जीवा द्वारा इधर परिधि पर बनेंगे, एक रेखा यहाँ से एक रेखा यहाँ से, वो सब कोण का मान वही समान होगा। तो यही इस जीवा द्वारा यह भी बना कोण है, यह भी बना कोण है, तो इसलिए इसी तरह लगेगा सवाल। दिया है कोण ए बी सी 30 डिग्री, सी डी ए पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो अब लिखेंगे कोण सी डी ए तथा ए बी सी एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण हैं, इसलिए कोण सी डी ए बराबर कोण ए बी सी, इसलिए ए बी सी का मान 30 डिग्री है, तो यह भी 30 डिग्री हो जाएगा, वो भी उसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह अभ्यास का है। यह देखिए दूसरा देखिए, इसका यह पूछ रहा है कि कोण पी क्यू आर 45 डिग्री, पी आर क्यू 45 डिग्री, तो कोण पी एस क्यू पूछ रहा है। तो इसको भी उसी तरह लगाएंगे। पहले लिखेंगे इसको, मान लीजिए लगाना है तो इस तरह लिखेंगे। दूसरा दिया है कोण पी आर क्यू। सबसे पहले तो मान लिया हमको लगाना रहेगा, तो वो चित्र बनाकर वही सब बना लेंगे। यहाँ से यहाँ तक दिया है P, यह दिया है Q, यह आपका दिया है इस तरह से 45 डिग्री, और यह दिया है S। हम एक लगा कर बता दे रहे हैं, सभी नहीं लगाएंगे नहीं तो बहुत समय लगेगा। ये दे दिया है 45 डिग्री, और आपका पूछ क्या रहा है वो भी लिखेंगे पी एस क्यू यह पूछ रहा है। तो अब लिखेंगे कि कोण पी आर क्यू और कोण पी एस क्यू एक ही वृत्तखंड में जीवा पी क्यू द्वारा निर्मित कोण है, इसलिए कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी एस क्यू। अब पी आर क्यू कितना है? 45 डिग्री, तो यह इसके बराबर हो जाएगा पी एस क्यू के। तो इसलिए कोण पी एस क्यू 45 डिग्री इसी तरह लगाएंगे। देख लीजिए कोई भी क्वेश्चन इस तरह का दिया रहेगा। तो यहाँ पर हो गया 45 डिग्री। इसको देखिए
यह भी उसी तरह पूछ रहा है ए सी बी एक्स डिग्री दिया है तो कोण ए डी बी पूछ रहा है, यह कोण पूछ रहा है। और ए ई के मान बताइए, ए ई तो यह एक्स डिग्री है तो ये भी वही हो जाएगा, ये भी एक्स डिग्री हो जाएगा, ये भी एक्स डिग्री हो, क्योंकि इसी जीवा द्वारा यह भी परित पर बन रहा है, यह भी परित पर, यह भी परित पर बन रहा है। ठीक, ये भी लग जाएगा, देख लीजिए। ये तो सत्य सत्य पूछ रहा है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, सत्य सत्य छांट लीजिएगा। इसमें देखिए पूछ रहा है 5वां सवाल, कोण ए सी बी के बराबर कोण कौन सा होगा। तो ए सी बी तो देखिए इसी जीवा द्वारा ये भी कोण बना है, ये भी कोण बनेगा, तो ये भी ए डी बी, कोण ए डी बी ये वाला हो जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक, अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए या नहीं, इस वाले को। आकृति इतना में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र दिया है। ठीक, दीर्घचाप ए बी, दीर्घचाप ए सी बी, यह चाप की बात कर रहा है, वृत्त का यह चाप एक वृत्तखंड यह हो गया इस जीवा द्वारा, एक वृत्तखंड यह हो गया, पर एक बिंदु है सी, तो कोण कौन सा, कोण ओ ए बी 30 डिग्री है, तो कोण ए सी बी का मान पूछ रहा है और कोण पूछ रहा है। तो अब देखिए हम आपको बता दें कि वृत्त के केंद्र पर कोण बन रहा है और यह वृत्त की परिधि पर है, तो यह कोण इस कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो पहले हम लोग इस कोण को निकालेंगे, और चूंकि यह भी कोण नहीं पता है हमको, यह भी कोण नहीं पता है, यह कोण दिया है। अब देखिए यह यहाँ से यहाँ तक वृत्त की परिधि, यहाँ वृत्त की परिधि पर यहाँ से यहाँ तक मिला है ना, केंद्र से लेके परिधि तक, तो ओ ए क्या हो गई इस वृत्त की त्रिज्या, ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो जब इस तरह रहता है, एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर कोण बनता है ओ ए तथा ओ बी, तो यह त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, तो यह 30 डिग्री है, तो यह भी 30 डिग्री हो जाएगा। यह 30 डिग्री हुआ, यह 30 डिग्री हुआ, तो यह एक आपका क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यह कोण आपको पता है, यह कोण आपको पता है, तो इसी तरह 180 डिग्री में से इस कोण को निकाल लेंगे। तो 30 30 60 और 180 डिग्री में से 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री, तो यह कोण आपका 120 डिग्री आएगा। देखिए इस तरह लगेगा, ओ ए बराबर ओ बी, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए कोण ओ ए बी, कोण ओ बी ए, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। और चूंकि एक त्रिभुज में है तो फिर इसको जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे, तो ए ओ बी निकल जाएगा 120 डिग्री। ठीक, और जब यह निकल गया केंद्र पर बना कोण है तो यह 120 डिग्री है, तो यह इसका आधा होता है, या यह कोण इसका दुगना होता है, तो 120 का आधा यह हो जाएगा 60 डिग्री। पर में लिख के उसको इस तरह लिख देंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, ओ वृत्त का केंद्र है, बी ओ डी क्या दिया है, बी ओ डी रेखा, बी ओ डी यह रेखा ए ओ बी सी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर टुकड़ों में बांटना। तो कोण सी ओ डी 50 डिग्री है, तो ए बी सी का मान होगा, ए बी सी का, यह इसको बांट रही है दो टुकड़ों में इस कोण को, तो यह 50 दिया है तो यह भी 50 होगा निश्चित तौर पर। अब 50 50 तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जब यह 100 हो गया, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इस तरह जीवा खींचें, तो यह केंद्र पर बना कोण है और यह परिधि पर बना कोण है। तो हम लोग जो थ्योरम पढ़े थे ये तीसरा वाला, कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, तो उसी से यह 100 डिग्री है तो यह पूरा हो जाएगा 50 डिग्री, इस तरह लगेगा। इसको देखिए, यह भी इसी जीवा द्वारा 45 डिग्री का बन रहा है, तो ए सी बी पूछ रहा है, ए सी बी, तो यह भी कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इसको भी निकाल लीजिए। ये भी ए ओ बी 60 डिग्री दिया है,
ये AOB 60 डिग्री है। यह भी उसी तरह का सवाल है, इस सवाल की तरह। इसको देखिए किस तरह लगाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर परिध पर कोण बन रहा है ना, तो केंद्र पर कोण बन रहा है। अगर हम इस तरह यहाँ पर जीवा खींचे और कोई मान लीजिए यहाँ पर दिया हो वृत्त की परिध पर यह 60 डिग्री है, तो यह 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री हो गया। और इसका एक थियरम होता है कि चक्री चतुर्भुज का, तो उसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, तब वहाँ पर हम आपको समझाएंगे। यह देखिए, यह हमारे DLED के BTC के पेपर में पूछा था। BTC के पेपर में देखिए, दिखा दे रहे हैं आपको। इसी में से क्वेश्चन उठा कर पूछता है, ये वाला है AOB 40 डिग्री। AOB की माप पूछ रहा है, तो ये देखिए, अब देखिए कितना टिपिकल है। यहाँ से यहाँ तक इसको जीवा खींचेंगे। अब देखिए AOB वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र दिया है, यह केंद्र है, तो O वृत्त का केंद्र है और यह जीवा है, और इसी द्वारा यह परिध पर कोण बन रहा है, तो यह 40 डिग्री है। तो केंद्र पर इसका क्या हो जाएगा, दुगुना कोण बन जाएगा। तो 40 दूना 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि परिध पर केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगुना होता है हमेशा। ये देखिए यहाँ पर अब वो अर्धवृत्त वाला आ गया। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यह सूत्र है। यह वाला है 90 डिग्री वाला। यहाँ देखिए वो वृत्त का केंद्र दिया है, यह सीधे इसको 2 टुकड़ों में बांट रहा है, तो यही कोण पूछ रहा है। नहीं, यह कोण नहीं पूछ रहा है। यह कोण तो आपको वैसे ही पता है कितना हो जाएगा। इसका यह कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अर्धवृत्त में कोण बन रहा है, और चूँकि यह जीवा समान है, तो इसीलिए यह कोण 90 डिग्री। और चूँकि एक त्रिभुज है, तो यह तीनों कोणों का जो कितना होता है, कोण BAC धन कोण BAC धन ABC धन ACB 180 डिग्री हो जाएगा। और आपका यह दोनों बराबर दिया है, तो फिर ACB 90 डिग्री दिया ही है, तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटा देंगे, और यह कोण दोनों इसका निकल जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री 90 है, तो यह इस दोनों का योग भी 90 होगा, तो 90 90 180 डिग्री हो जाएगा। और चूँकि ये दोनों समान है, इसीलिए भी समान कोण बनेगा। ये देख लीजिए, x का मान पूछ रहा है, इस जीवा द्वारा बना है, या इस जीवा द्वारा बना है, या इस जीवा द्वारा बना है, यही सब वही निकलेगा। केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगुना होता है। 105 है, तो इसका आधा ये हो जाएगा। ये 40 है, तो ये इसका दुगुना हो जाएगा। ये हमेशा दुगुना रहेगा इसके, और यह दिया रहेगा तो इसके निकालने के लिए आधा करेंगे। यही सब है, यह सब देख लीजिए सवाल है, आप लगा सकते हैं देख कर। यह सब है। बस बाकी चीज़ें अगला नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।